लेकिन आज ये इस तरह का भारत में देख रहा हूं कि जो अफगानिस्तान से बदतर हालत है रुपीस की, ऐसी जो दिखाते हैं ना कि मुस्लिम आतंकवादी या पाकिस्तान, ये सब फिल्में में देखना बंद कर दिया है। क्यों? हमारा चीन दुश्मन नहीं है, दिखाओ ना फिल्म में, आप ताकत दिखाओ जरा। लद्दाख और अरुणाचल पे उसका आंख है और वो कभी भी कब्जा कर सकता है, ये प्रधानमंत्री ज्यादा दिन रहे तो। हमेशा रखो, याद रखो कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा तानाशाह है जिसने दबाया वो बाहर नहीं आया। मोदी जितना कोई सरेंडर नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट यूएस, इजराइल और चाइना में नहीं है। कल सत्ता से उतरते हैं तो एप्स्टीन फाइल, नरवणे की किताब, चीन के साथ इनके संबंध, इजराइल को बेचा देश को, ये सारी चीजें निकलेगी। यहाँ नरवणे को आप चाइना के खिलाफ लड़ने की परमिशन नहीं देते, वहां राफेल का क्या हुआ पाकिस्तान में आपको पता नहीं है। ऑपरेशन सिंधु की हर हार के बाद वो एक सेलिब्रेशन करते हैं, एक करारी हार हो जाती है हर, और उन्होंने कभी जीत देखी नहीं, करारी हार हो जाती है, फिर एक बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं। अब लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी बार बार बोल रहे थे कि चाइना के पास कुछ राज है, जैसे यूएस के पास भी है, अब तो पता ही चल गया, तो इसलिए ये बात नहीं करते चाइना के खिलाफ। घर में घुस के मारते हैं, नया भारत है ये वो वगैरह वगैरह, और रियल में जैसे ही पता चलता है कि धुरंधर केवल टीवी में रह सकते हैं। ये तो भारत का दुर्भाग्य है कि सारे विश्व में भारत ही एक देश है जिसके मुखिया को ब्लैकमेल करके, हर देश एक्सप्लॉइट करके भारत को चूस रहे हैं, भारत को काट रहे हैं। फिर उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, असम, यहाँ पर हिंदू मुसलमान को इस तरह से यूज कर रहे हैं लोग, ईसाइयों को इस तरह से यूज कर रहे हैं कि इनकी पापों की कोई गिनती नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को तबाह करवा देगा। जैसे ही अफगानिस्तान के हाल हुआ, ऐसा ही हाल भारत का होगा, और ये नरेंद्र मोदी करवा रहा है। आज हिंदुस्तानी मीडिया इस बात का इतराफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी हमें बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ेगी। हिंदुस्तानी मीडिया मज़ीद क्या बात कर रहा है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है, पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर करते हैं इसके ऊपर बात। कभी जो गोदी मीडिया कहता है कि उनके नाम से कभी ट्रम्प थर-थर कांपते हैं, कभी शी जिनपिंग थर-थर कांपते हैं, तो ये कई चीज़ें हुई हैं जिस पर हमें लगा कि बात करने की ज़रूरत है, और इस मुद्दे पर और किससे बेहतर बात किया जा सकता है। हमारे साथ राजू परोलेकर सर जुड़े हैं। तो एक आदमी को बचाने के लिए 140 करोड़ मर रहे हैं, एक आदमी के राज बचाने के लिए। अब ये राज बहुत है। आज तो एप्स्टीन फाइल का और एक लेटर आया है जिसमें एप्स्टीन पूछ रहा है अपने दोस्त से कि मोदी अब सत्ता में आ गए, जब 2014 की बात है, मई की 8 दिन में, और हम जेटली और मोदी को मिलने जाएं क्या। तो इसका मतलब तब वो सेक्स ऑफेंडर डिक्लेयर था, नोन। तो ये इसके आगे बहुत सारी चीजें, एप्स्टीन फाइल की तो अभी तो बस वो आपने क्या ही देखा है। हो सके उतना बचाने की कोशिश करेगा सरकार को मोदी, और ये जो बाकी जो लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं। फिर भी वो अगर कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जबकि चीन अंदर आ रहा था, और मुझे इंस्ट्रक्शन, क्योंकि सेना, ये लोग जो भक्त लोग बोल रहे हैं उनको कुछ मालूम नहीं है, सेना को पूरे ताकत यानी पूरा अपने दे दिया है, फुली छूट दी, ऐसा नहीं होता है। सेना को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के बिना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सेना कोई एक्ट नहीं करती, एक गोली भी नहीं चला सकती। तो वो चाइना को देखते हुए नरवणे साहब ने इमीडिएटली मंत्रालय में यानी कैबिनेट में फ़ोन किया। वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ढोवाल थे NSA, फिर राजनाथ सिंह थे, फिर प्रधानमंत्री, सारे लोगों पर उन्होंने बताया कि ये ऐसा है। तो उनको अनुमति चाहिए थी, क्योंकि देखिए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज ए डेमोक्रेटिक अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिलिट्री के अंडर नहीं आता हमारे देश में। तो अगर आप उस देश के साथ ताल्लुकात जैसे रखना चाहते हैं उस हिसाब से मिलिट्री एक्ट करती है, ये बात समझिए आप बात को। तो मोदी इंडिसिसिव थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया NSA, और वो बोले 2.2 घंटा वो लगातार बेचैन रहे, और आखिर वो राजनाथ सिंह का बात होती है तो वो कहते हैं जो उचित समझो वो करो। यानी ऐसा कोई निर्देश ही नहीं जिससे हम तय कर सके। यानी एक जनरल के लिए इससे हताशा की बात क्या हो सकती है, जिसने अपने जीवन भर देशभक्ति, मातृभूमि, ये सब पढ़ा होगा ज्ञान प्रबोधिनी में, उसको ऐसे एक पल पे जो सरकार जो उसके विचारों की थी, उसने, उसके प्रधानमंत्री ने इंस्ट्रक्शन पे बोला गया, उसके रक्षा मंत्री ने कि जो उचित समझो वो करो, तो उन्होंने आगे लिखा है
मैंने इतनी हताशा महसूस की कि मुझे उस वक्त पता चला कि मैं कितना अकेला हूं, मेरी पूरी सिस्टम मेरे साथ नहीं है। ये सारी इनकी मोडस ऑपरेंडी है। तो ऐसे में इन्होंने जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं जनरल अपनी किताब, तो उन्होंने बोला अब मेरा काम तो हो गया, मैंने प्रकाशक को दे दी है, यानी पेंगुइन को, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उनको अटका के रखा है। तो ये सारा किस्सा है इसका जी। तो मोदी स्वाभाविक रूप से चीन पे बात नहीं करना चाहते, चीन के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना यूएस के खिलाफ कुछ कर पाए, ना देखिए भारत के लिए वो कुछ नहीं कर सकेंगे। वो सरेंडर किसी के लिए भी हो सकते हैं क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए। लिखिए, आज तक जो प्रधानमंत्री हुए हैं, अच्छे बुरे कुछ भी हुए हैं, उन्होंने एक पॉइंट पे जब मौका आया, वक्त आया, तो रेसिग्नेशन दे दिया, लेकिन कुर्सी का मोह नहीं रखा, मातृभूमि के लिए अपनी त्याग पत्र दे दिया। ये पहले प्रधानमंत्री है जो मातृभूमि को अपने लिए त्याग पत्र देने पे मजबूर कर रहे हैं। पूरा देश संकट में है इनकी वजह से। यहाँ एप्स्टीन फाइल में इनके कागज, यहाँ क्रोनीज के कागज, यहाँ अनिल अंबानी आपके लिए वो कर रहा है, एप्स्टीन के साथ बात कर रहा है, वहां हरदीप पुरी बात कर रहे हैं, यहाँ नरवणे को आप चाइना के खिलाफ लड़ने की परमिशन नहीं दे रहे, वहां राफेल का क्या हुआ पाकिस्तान में आपको पता नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर। और वो क्या करते मालूम है, सबसे बड़ी बात मुझे यानी आश्चर्य होता है, पूरी आरएसएस ने ये तो, यानी आरएसएस एक भयंकर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उन्होंने सिखाते वक्त तो ये नहीं सिखाया था कि हर हार के बाद वो एक सेलिब्रेशन करते हैं। एक करारी हार हो जाती है और उन्होंने कभी जीत देखी नहीं, करारी हार हो जाती है, फिर एक बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं। हार हुई है, आप अपने चमचों को बुलाएंगे, 300 200 जो भी है, और उनसे हार वार पहनावाएंगे, उनको हार पहनाएंगे और बस खुश हो रहेंगे। और सारा मीडिया आपने गुलाम बना के रखा है, वो अरुण पुरी, कलीपुरी, वो सब जाएंगे एक दिन, लेकिन वो जाएंगे तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी किसी पर वो आए, क्योंकि जो मजे किए हैं उन्होंने उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी है। पाकिस्तान का चीन को समर्थन था, अगर मैं गोली चलाता और वॉर हो जाता तो क्या मेरे सैनिकों के पास एसेंशियल सप्लाईज आते नहीं आते, बहुत सारे फैसले उन्हें लेने थे। 20 सैनिकों का जो वो वहां पर हो गया जी शहादत, उसके बारे में अनसंग अनऑनर्ड गए हैं, वो अनसंग अनऑनर्ड, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा ना कोई करना ही नहीं चाहते थे, हाँ, ना कोई घुसा है ना कोई आया है, जबकि यहाँ पर और चाइनीज मीडिया ने उसको खूब चलाया। और जो मैं पहले विश्वास नहीं रखता था, ऐसी जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज है मैं ज्यादा विश्वास नहीं रखता, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी बार बार बोल रहे थे कि चाइना के पास कुछ राज है, जैसे यूएस के पास भी है, अब तो पता ही चल गया, तो इसलिए ये बात नहीं करते चाइना के खिलाफ कि हर हार के बाद वो एक सेलिब्रेशन करते हैं। एक करारी हार हो जाती है और उन्होंने कभी जीत देखी नहीं, करारी हार हो जाती है, फिर एक बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं, कुछ ना करते हुए अपने राज छुपाने के लिए दुनिया के सामने सरेंडर हो जाए। आप देखिए अमेरिका के सामने ऐसे हमने जो किया है, उसमें हमारा पूरी तरह से बर्बादी हो जाएगी हमारे कृषि क्षेत्र की। हमारे लिए 18% टैरिफ और अमेरिका को हम 0% टैरिफ। अब ये बोलेंगे हम मानते नहीं हैं, हम क्या मानते नहीं हैं यार, वहां पर सारे विदेश मंत्री, खुद ट्रम्प साहब ने बोला है, और ट्रम्प साहब ने जब ये ट्वीट डाला तो मोदी कह सकते थे, और ट्वीट भी देखिए, ट्रम्प साहब ने जो ट्वीट डाला है हमारे लिए वो, और उन्होंने अन्य देशों के लिए जो ट्वीट डाले उसमें भावना का फर्क देखिए, टोन का फर्क है। टोन जो है वो बाकी देशों में रिस्पेक्ट का है और हमारे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं, उन्होंने ऐसे ऐसे लिया है हम। भारत एक ताकत था साउथ एशिया का, और भारत में नाम से लेके हर मूवमेंट में भारत ऐसा आगे था और ऐसा ताकत था। पाकिस्तान तो हमारे सामने कुछ नहीं था, हम चाइना से बराबरी कर रहे थे आखिर तक मनमोहन की सरकार के। लेकिन आज ये इस तरह का भारत में देख रहा हूं कि जो अफगानिस्तान से बदतर हालत है रुपीस की। हमारा देश अंदर से और बाहर से पूरी तरह से खोखला बन चुका है, और वो सिर्फ एक आदमी के राज छिपाने के लिए हो रहा है। चाइना से तो है, मैं इसी पे आ रहा था, चाइना के ही शब्द पर आ रहा था। पाकिस्तान शब्द आते ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में गुरुवार के दिन बात की, हमने पाकिस्तान में ये किया, हमने वो किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, गरीबी बढ़ाई, कई सारी चीज़ें बोली। चीन आते ही प्रधानमंत्री चुप बैठ जाते हैं। चाइना पर ही जब राहुल गांधी बात करना चाह रहे थे, अगर प्रधानमंत्री संसद में खुद तो भाषण देते नहीं हैं लोकसभा में, और राहुल गांधी को भी एक के बाद एक 3-4 दिन बोलने से रोका जाता है, कभी ओम
ओम बिरला, कभी नेता कोई और। विपक्ष को रोका जाता है। फिर रील में जिस तरह से इन्होंने बना दिया है, घर में घुस के मारते हैं, नया भारत है ये वो वगैरह वगैरह, और रियल में जैसे ही पता चलता है कि धुरंधर केवल टीवी में रह सकते हैं। चीन के सामने आपको, चीन यहाँ पर हमारे ऊपर हमला करके आया, लद्दाख और अरुणाचल पे उसका आंख है और वो कभी भी कब्जा कर सकता है, ये प्रधानमंत्री ज्यादा दिन रहे तो। चाइना की कम्युनिस्ट, ओरिजिनल माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी को बुलाया, उनके साथ भाजपा ने मीटिंग की, आरएसएस के कार्यालय में जाकर आरएसएस ने मीटिंग की। उनको तो अच्छा ही है, आप जमीन भी दे रहे हो, जंगल भी दे रहे हो, आप रिसोर्सेज भी दे रहे हो, आपका एक बहुत अच्छा राज्य भी दे रहे हो, वो गांव भी बदल रहे हैं, वहां से बस्तियां भी कर रहे हैं, और ऊपर से आपकी जो सत्ता में पार्टी है उसके साथ पार्टियां भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो उनको मिले, बीजेपी, आरएसएस और ये लोग, वो सारे देशद्रोही है। क्योंकि आप दुश्मन देश के साथ नहीं बैठना चाहिए। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक तो दुश्मन है। सही बात है। मीडिया का और फिल्म्स का और बाकी चीजों के थ्रू प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, उसको एक तरीके से पर्दाफाश किया और एक्सपोज किया उनकी ओर से। नहीं, मीडिया प्रोपेगेंडा तो बकवास ही है, वो बात अलग ही है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में दो बातें हैं। एक, पुख्ता सबूत ना हो तो वो बोलते नहीं है, यानी जो बोलते हैं तो आप समझ के चलिए वो है चीज दुनिया में। और दूसरी चीज, वो जो प्रधानमंत्री के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं वही करते हैं प्रधानमंत्री आगे जाकर। तो उन्होंने बोला था पीयूष गोयल का बयान आने के बाद भी, ये तो ये डील करेंगे यूएस के साथ, ऐसे ही झुक जाएंगे उनके सामने, और वैसे ही हुआ। उन्होंने कहा था चाइना पे एक शब्द नहीं बोलेंगे, कितने 4 साल से लगातार बोले हो, चीन चीन पे बोलेंगे नहीं बोल रहे हैं। तो ये सारा जो मामला है उसमें भारत का देश फंस चुका है, और जिसने फंसाया वो अभी भी सत्ता में है, ये किसी भी अन्य देश में नहीं हो सकता। है कि देश का डंका बज रहा है। सच्चाई यह है कि इससे भारत को नुकसान है, भारत के किसानों को नुकसान है। ये बात भी आपने सिर्फ कही। किसानों को नहीं, मैं आपको बताता हूं, भारत की एक भी सेक्टर ऐसा नहीं जिसमें फायदा है। क्योंकि ट्रम्प साहब ने हमारे देश के फायदे के लिए वो बनाया नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका का फायदे के लिए बनाया है। उनको लगता है भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, बस इतना ही रहा भारत का। मोदी जितना कोई सरेंडर नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट यूएस, इजराइल और चाइना में नहीं है, ना ही किसी के क्रोनीज हैं। देखिए, इनमें से किसी का नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं आया, ना ही इनका नाम चीन से जुड़ा है, ना ही इनका इजराइल कोई रिस्पेक्ट करता है। ये बेस्ट है देश के लिए। और वही लोग जाकर इनको वोट देते हैं, फिर ये हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। नहीं, इनको वोट ज्ञानेश गुप्ता देते हैं। इनको वोट लोग कहाँ देते हैं? उनको वोटिंग हुई तो लोकसभा में उनको बहुमत किधर मिला? क्या बात कर रहे हो? वो मरमर के ज्ञानेश गुप्ता और राजीव कुमार की मदद से भी उनको 240, वो भी झूठे हैं नंबर, आंकड़ा, हार चुके हैं वो लोकसभा। लोग वोट नहीं देते इनको लोगों की वोट्स की परवाह नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग को इन्होंने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। चुनाव आयोग को हाईजैक इसलिए करना पड़ा क्योंकि इनकी नीतियां थी, वो लोकप्रियता नहीं पा सकती, ये उनको पता चल गया। यही तो प्रॉब्लम है उनकी। अगर मैं लोकप्रिय हूं और लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूं और लोकप्रियता के रथ पे सवार हूं, तो मुझे चुनाव आयोग का क्यों हाईजैक करना पड़ा? हाँ। क्या वो जैसे चुनाव होंगे मैं जीत के आऊंगा? नेहरू ने चुनाव आयोग थोड़ी हाईजैक किया था। इंदिरा ने जब भी हार मानी तो हार मानी। तो चुनाव आयोग हाईजैक नहीं किया किसी प्रधानमंत्री ने इनकी तरह, क्योंकि इनको जरूरत थी सत्ता की, सर्वाइवल के लिए। कल सत्ता से उतरते हैं तो एप्स्टीन फाइल, नरवणे की किताब, चीन के साथ इनके संबंध, इजराइल को बेचा देश को, ये सारी चीजें निकलेगी। और ये निकलेगी तो ये तो ट्रेजन है, ये तो देशद्रोह है। तो ये और इनके साथ जितने सारे जो मंडली जमा हुई हैं, वो सारे लोगों का क्या असर होगा? कि इनकी छवि इस पर बनी थी कि ये एकदम मजबूत नेता हैं। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया कि मजबूत का मतलब बॉडी से है क्या? बॉडी मास से तो नहीं है ना। लेकिन आप अपने सेना को भी अगर छोड़ देते हैं तो ये आपके पर्सनालिटी के बारे में क्या दर्शाता है? और उसके बाद जिस सेना के नाम पर आपने 2019 में वोट मांगा, जिस सेना के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देश भर में घूमते रहे, उसी सेना के एक अधिकारी को आप झूठा ठहराने पर लग जाते हैं, उनके किताब को रिलीज नहीं होने देते हैं। ये इनकी जो दो चीज पर ये जीतते थे, एक तो हिंदू मुस्लिम करते हैं वो हमें पता है, दूसरा देशभक्ति के नाम पर जो है पूरा चीज करते थे। एक तरीके से उनको एक्सपोज जो है इस किताब से हो रहा है, जिसकी बात आप ये किताब कांग्रेस, नेहरू, मैं, पाकिस्तान, मुसलमान हमेशा के लिए मना करना चाहिए। वो भाषण नहीं दे पाएंगे।
क्योंकि यही तो बोलते हो बस, मैं, मुझे, मेरी। कि इन्होंने इसी हफ्ते नेटफ्लिक्स पे धुरंधर आई, जिसमें ये घर में घुसकर मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा जो पूरा प्रोपोगंडा दिखाया है। आप पे धुरंधर का बहुत परिणाम हुआ है लगता है, मैंने देखी नहीं। नहीं, मैंने देखी और मैं इतना हंसा, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊं कि मुझे लगा था कि शायद क्रिएटिविटी के थ्रू इन्होंने प्रोपोगंडा किया होगा, लेकिन नहीं। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, दो चीजें हैं। मेरा सोहित बाय रूल, एज अ रूल मैं दो चीजें नहीं करता आजकल। एक जिसमें आतंकवादी सिर्फ मुस्लिम दिखते हैं वो फिल्में नहीं देखता, क्योंकि हमने गए 6 साल में देखा है कि ज़्यादातर आतंकवादी या खुफिया जो है पाकिस्तान के वो हिंदू थे। कुरुलकर तो मेन उदाहरण, और भी है, वो भागवत लेडी थी यहाँ पर पकड़ी गई, और औरंगाबाद में, यानी संभाजी नगर आप कहते हैं, वहाँ पकड़ी गई। वो सारे तो हिंदू थे और ब्राह्मण भी थे। तो बात ये है, ऐसी जो दिखाते हैं ना कि मुस्लिम आतंकवादी या ये सब फिल्में में देखना बंद कर दिया है। क्यों? हमारा चीन दुश्मन नहीं है, दिखाओ ना फिल्म में, आप ताकत दिखाओ जरा। फिल्म में दिखाओ कि चीन दुश्मन है और अरुणाचल कब्जा कर रहा है और आप उससे लड़ रहे हैं, और वो क्या बोलते हैं अपना, वो रियल लाइफ में नहीं, कम से कम फिल्मों में तो करेंगे। हाँ, नरवणे सुन रहे हैं, यानी माधवन सुन रहा है कि जो है उचित है वो करो, और माधवन फोन रख देता है और फोन की तरफ 10 मिनट देखता रहता है, वहीं अंध हो जाता है फिल्म का। ऐसा करिए ना, फिल्म बनाए ना सच्चे। देखिए, हमेशा याद रखो कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा तानाशाह है जिसने दबाया वो बाहर नहीं आया। फिर उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आसाम, यहाँ पर हिंदू मुसलमान को इस तरह से यूज कर रहे हैं लोग, ईसाइयों को इस तरह से यूज कर रहे हैं कि इनकी पापों की कोई गिनती नहीं हो सकती। यार, इंसान के साथ ऐसा बिहेवियर कोई करता है क्या? प्रधानमंत्री की छवि क्या इस देश के ऊपर है? क्योंकि अब भी ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो उनके किराए के जो लोग हैं वो लोग बना रहे हैं, वो सब बकवास है। ये सब लोग जानते हैं, लोग बोलते भी हैं। आप कहीं भी देखिए सोशल मीडिया रील पे लोग दबा कर बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है सर कि इसके आगे आप क्या देखते हैं? क्या और भी जानकारियां सामने आएंगी जो ये एक्सपोज हो रहे हैं, जिस पर हम लगातार बातचीत? बहुत आएगा। इन्होंने जो किया है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। राफेल का मैटर, और भी आएंगी चीजें। अब अनिल अंबानी साहब के बारे में आप तो लोग लिख रहे हैं, आप एप्स्टीन फाइल में भी जो आए हैं उसके कई अलग अलग मीनिंग हैं, अर्थ हैं, वो सब सामने आएंगे। उसके दूसरे पहलू हैं, वो भी सामने आएंगे। और हर चीज को पिरोने वाली एक ही शख्सियत है, भारत के प्रधानमंत्री। और तानाशाह होने के बावजूद ये तो मानना पड़ेगा वो अपने देश की रक्षा के वो कोताही नहीं बरत रहे हैं, या उनके राज को एक्सप्लॉइट करके कोई उनको ब्लैकमेल नहीं कर पा रहा है। ये तो भारत का दुर्भाग्य है कि सारे विश्व में भारत ही एक देश है जिसके मुखिया को ब्लैकमेल करके, हर देश एक्सप्लॉइट करके भारत को चूस रहे हैं, भारत को काट रहे हैं। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बनाते जा रहे हैं। अमेरिका के साथ इनके पंगे, चाइना के साथ इनके पंगे, पाकिस्तान के साथ इनके पंगे, नेपाल बांग्लादेश के साथ इनके पंगे, मतलब कि हर अपने नेबर के साथ इनके ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब चीन इनकी ज़मीनों पे कब्ज़े करते जा रहा था, चाइना आगे बढ़ता जा रहा था, तो नरेंद्र मोदी अपनी फ़ौज को कोई हुक्म नहीं दे सके, नरेंद्र मोदी अपनी फ़ौज को ऑर्डर नहीं दे सके। और फ़ौज के सरबराह जो कि आर्मी चीफ हैं, वो ये बात लिखते अपनी किताब में कि मैंने अपने आप को बेबस समझा, कि मैं आज कितना बेबस हूँ। इतनी बड़ी आर्मी का आर्मी चीफ अपने आप को बेबस समझा उस टाइम पे जब नरेंद्र मोदी ने उसको कोई भी ऑर्डर ना दिया चाइना को रोकने के लिए। पाकिस्तान को धमकियां देने वाला नरेंद्र मोदी जब चाइना के सामने जाता है तो नरेंद्र मोदी की हवा निकल जाती है। और आज मीडिया के ऊपर बैठकर न्यूज़ एंकर, सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत हिंदुस्तान को अफ़गानिस्तान बनाती जा रही है और पाकिस्तान के साथ पंगा लेना हमें बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा।
हम लोग बॉलीवुड में पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बना सकते हैं, हम चाइना के खिलाफ मूवी नहीं बना सकते, क्योंकि चाइना से हमें डर लगता है। हमारे वज़ीर आज़म की, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी हवा निकल जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।